बताते हैं हम कि हिस्टोरिकल एसेसमेंट में सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ द डेटा, इसे आप बोल सकते हैं इवेल्युएशन ऑफ डेटा भी बोला जाता है, दूसरा नाम इसका होता है क्रिटिसिज्म। मतलब आप इवेल्युएट कर रहे हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहे हैं उस डेटा को जो आपको प्राप्त हुआ है। इवेल्युएशन का मतलब भाई आप उसकी ऑथेंटिसिटी पता कर रहे हैं डेटा की, क्या ये सही शब्द लिखे गए थे, क्या इस शब्दों का मीनिंग सही है, क्या ये डेटा जो था उस जो आपको कोई मान लो मूर्ति मिली उस जमाने की, तो उस मूर्ति की आप एज निकालेंगे, क्या वो 2000 साल पुरानी है, पता करेंगे ऑथेंटिसिटी। देखो वो भी पता कर रहे हैं कि डेटा की, तो वो आप क्रिटिसिज्म में करेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट। अब इस इवेल्युएशन करने के बाद डेटा का आप उसमें से निचोड़ेंगे सिर्फ फैक्ट को। फैक्ट मतलब फैक्ट इज नथिंग बट एनीथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड। यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट, ये आप ध्यान रखना। ऑक्सीजन जीवन के लिए जरूरी है, दिस इज ए फैक्ट। उसके बाद जब आपको डेटा मिल गया प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स से, दोनों से, आप अब करेंगे क्रिटिसिज्म। किसका क्रिटिसिज्म? ऑफ डेटा। डेटा चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। और ये या इसको बोल सकते हैं इवेल्युएशन, दूसरा नाम होता है इवेल्युएशन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो। क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हो, क्रिटिकली इवेल्युएट करना क्रिटिसिज्म हो गया। बोलते ना फिल्म क्रिटिक, फिल्म क्रिटिक क्यों बोलते हैं हमें? क्योंकि वो क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मूवी को अनबायस्ड होके। तो देखो द सेकंड स्टेप नेसेसिटेज अ कंप्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ गैदर्ड मटेरियल। जो भी डेटा है उसको आपने इवेल्युएट करना है। दो प्रकार के इवेल्युएशन होते हैं, क्रिटिसिज्म होता है एक्सटर्नल और इंटरनल। ये भी अपनी तरफ से बहुत ऑथेंटिक जरूरी है, ये भी जरूरी है। डाटा का दोनों तरीके से होता है वहां पे। सबसे पहले बात कर रहे हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिसिटी पता करता है। किसकी? डेटा की। अब डेटा किससे मिलेगा भाई? आपको मान लो कोई मॉन्यूमेंट, कोई मूर्ति मिल गई, उसकी ऑथेंटिसिटी पता करेगा कैसे? एज, उस जमाने की, उसका उस समय जब घटना घटित थी उसी समय की ये मूर्ति है नहीं है, वहां उसका एज पता करेगा। वहां पर जो मूर्ति है वो क्या मेरे हिस्टोरिकल जो घटना घटित थी उसी से संबंधित है या नहीं है। जैसे ये जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उस दौरान किसी ने मूर्ति बना दी, लेकिन वो मूर्ति किसकी बनाई थी? भगवान राम की। अब भगवान राम की मूर्ति का जलियांवाला बाग कांड से क्या लेना? तो वो सबसे पहले तो वो ऑथेंटिक है ही नहीं। कौन सा? उस पर्टिकुलर उससे। तो ये भी आपने चेक करना। तो इट इज अ प्रिलिमिनरी एंड प्रिपरेटरी स्टेप प्रोवाइडिंग डेटा टू बी यूज्ड इन द सेकंड फेज नोन एज इंटरनल। सबसे पहले आप एक्सटर्नली इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद ही इंटरनल इवेल्युएशन आता है। ये प्रोसेस है, सीधा इंटरनल इवेल्युएट नहीं करोगे, पहले एक्सटर्नल इवेल्युएशन करोगे। जैसे लिख भी रखा है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वैलिडिटी, मतलब ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, वो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में आता है। देखो सोर्स लिखा है ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी पता करना, ठीक है। विद द लिख भी रखा, और जेन्युइननेस, ये तीन चीजें नेट में पूछी जाती हैं हमेशा। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इज कवर्ड या इज इवेल्युएट बेसिकली विद द ऑथेंटिसिटी, जेन्युइननेस एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा। कॉपी में लिख लेना ये चीजें। सिर्फ डेटा, जो मूर्ति है, कोई न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर सच में उस समय का है नहीं है, ये पता करना भाई। न्यूज़पेपर के अंदर क्या लिखा है, उसकी मीनिंग क्या है, उससे एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का कुछ लेना नहीं। फोटोग्राफ में क्या लिखा है, किसकी फोटो है, क्या फोटो है, उसने कपड़े क्या पहने हैं, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म से कोई लेना देना नहीं है। न्यूज़पेपर में कोई उस समय की कोई चीज लिखी हुई है, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या था उस समय, उससे कोई लेना देना नहीं है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का। इंटरनल का है, एक्सटर्नल का नहीं है, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि देखो इट primarily deals with the data relating to the form and appearance rather than the meaning of the content. कंटेंट से कोई लेना देना नहीं। कंटेंट जो होता है, अंदर जो कंटेंट है, जो किसी के द्वारा बोला गया, उसकी मीनिंग क्या थी, वो सब इंटरनली में आता है, एक्सटर्नल में नहीं आता है। तो सिर्फ एक्सटर्नल मैंने बताया था deals with the relating to form and appearance rather than the meaning of the content। भाई कोई चीज है, उसकी मानो ये क्या कर रहे हैं,
नहीं आएगा एक्सटर्नल में। इसकी एज क्या है पत्थर की, ये उस समय का बना हुआ है या नहीं है, ये क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी को दर्शा रहा है नहीं दर्शा रहा है, बस एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये इसको क्या कर रहा है ऐसे, ये क्यों खड़ा है पीछे, ये सब कोई भी चीज एक्सटर्नल में नहीं आएगा, सब इंटरनल में आता है, ये ध्यान रखना। दूसरा आता है इंटरनल क्रिटिसिज्म। ये कब होता है भाई, इसमें जो भी आपको सोर्स मिला है, चाहे न्यूज़पेपर, चाहे बर्थ रिकॉर्ड, चाहे कुछ भी, उसके अंदर जो चीज लिखी हुई है, ऑटोबायोग्राफी में जो चीज लिखी हुई है, उसको इवेल्युएट करना, उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना कि क्या है, वो इंटरनल क्रिटिसिज्म में आता है। ऑटोबायोग्राफी कब बनी, जब घटना घटित हुई थी तब बनी थी, नहीं बनी थी, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। उस ऑटोबायोग्राफी में जो स्याही यूज हुई थी, इंक यूज हुई थी, क्या उसकी एज है 50 साल, क्योंकि 50 साल पुरानी एज है, 50 साल पहले वो घटना घटित हुई थी, वो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में आएगा। कि भाई स्याही 1 महीने पुरानी वाली स्याही है, रेनॉल्ड पेन की है इसकी है, और ऑटोबायोग्राफी बोल रहे हैं कि भैया ये गांधी जी ने लिखी थी, तो आप उसका की वो स्याही की एज पता करना एक्सटर्नल में आएगा। लेकिन जो लिखा हुआ है उसमें वर्ड जो लिखे हुए हैं, उसकी मीनिंग क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, किस परपेक्ष में बोलना चाह रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहे हैं, सबका सब इंटरनल क्रिटिसिज्म में आएगा। तो द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलायबिलिटी बाय करेक्टली इंटरप्रिटेटिंग द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, को इंटरप्रेट करना, व्याख्या करना, उस कंटेंट की मीनिंग पता करना। जैसे द यूज ऑफ ओरिजिनल ऑथेंटिक सोर्स, अवेयरनेस ऑफ वंस बायस, द सब्सटेंसिएशन of the document in question by another collaborating source are few of the safeguards used to ensure the interpretation of the correct। देखो भाई, उस जमाने में हो सकता है उन्होंने बोला कि खंड की कमी पड़ गई, खंड की कमी पड़ गई, उसमें लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी में। अब भाई खंड तो चीनी को भी बोलते हैं, या खंड को छोड़ देते हैं, आप बोलते कणक, कणक सुना होगा, कणक की कमी पड़ गई, ऑटोबायोग्राफी में लिखा था। अब कणक को सोना भी बोला जाता है, कनक को गेहूं भी बोला जाता है। तो इंटरनली इवेल्युएशन में आप ये देखेंगे कि उस समय वो किस कनक की बात कर रहे थे, सोने की बात कर रहे थे, गोल्ड मतलब, या गेहूं की बात कर रहे थे। कि जैसे ऑटोबायोग्राफी में गांधी जी ने लिखा कि मुझे पटियाला के महाराज ने कनक दी। अब भाई कनक गोल्ड दिया या कनक गेहूं दिया, इस पे डिपेंड, किस पे तो आपने यही चेक करना है कि उस वक्त कनक की मीनिंग क्या थी। आप और आगे के वर्ड पढ़ेंगे कि मैंने वो कनक, मैंने सबको बांट दिया और सबने अच्छी तरह खाया। अब आप समझ जाओगे भैया गोल्ड तो खाया जा नहीं सकता है, तो इसका मतलब पटियाला के महाराज ने इनको, गांधी जी को, जो गांधी जी बोल रहे हैं कनक दी थी, वो खाने वाली कनक दी। तो ये इंटरनली इवेल्युएट करेंगे इंटरनल क्रिटिसिज्म। देखो जब एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म हो गया, ऑथेंटिसिटी पता चल गई, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट या रिलिक्स की किसी भी चीज की एस्टेब्लिश्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एस्टेब्लिश द वैलिडिटी ऑफ इट्स कंटेंट और डिटरमाइन द एक्यूरेसी एंड वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट मेड। मतलब जो अंदर वर्ड लिखे हुए हैं, जो भी चीज लिखी हुई है, उसकी मीनिंग क्या आती है, वो सब चीजें क्या बोल रहा है, वो सब का सब इंटरनल क्रिटिसिज्म में आएगा। मस्ट मेक सेवरल डिटर्मिनेशन व्हिच रिक्वायर हिस्टोरिकल नॉलेज बियॉन्ड परस्यूअल ऑफ मटेरियल इन द क्वेश्चन। मतलब वो हिस्टोरिकल, उसमें क्या क्या चीजें हो सकता है, लिख भी रखा था कि एविडेंस बेयरिंग ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द हिस्टोरिकल डाटा माइट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग, कंपैरिजन विद अदर पीपल्स अकाउंट ऑन द सेम इवेंट टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ एग्रीमेंट। भाई गांधी जी ने बोला कि मुझे कनक दी, अब आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए और भी जगह देखो, किसी और व्यक्ति ने बोला है, नहीं बोला है कि गांधी जी को कनक दी थी, या पटियाला महाराज की कोई ऑटोबायोग्राफी होगी, पटियाला महाराज बोल रहे हैं कि हाँ मैंने गांधी जी को कनक दी थी, तो आप देखो चेक करोगे, अगर दोनों मेल खाते हैं बिल्कुल डेटा एक्यूरेट है, जो गांधी जी ने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, एक्यूरेसी। नॉलेज ऑफ द टाइम, देखो इसमें लिखा भी हुआ है एट विच द डॉक्यूमेंट वाज प्रोड्यूस्ड, ये भी चीज है। तो इंटरनल क्रिटिसिज्म में हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी हिस्टोरियन है, स्पोर्ट्स हिस्टोरियन, वो एसेस करता है, इवेल्युएट करता है क्रेडिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट थ्रू द प्रोसेस नोन एज इंटरनल क्रिटिसिज्म। तो हमेशा ध्यान रखना इंटरनल क्रिटिसिज्म में क्रेडिबिलिटी भी चेक होती है, किसकी, डॉक्यूमेंट्स की, जो डॉक्यूमेंट उस जमाने में मिला था, घटना घटित होने में हुआ था, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में। नॉलेज ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ और बायसेस ऑफ द रिटन एंड ओरल डॉक्यूमेंट। भैया आपने इंटरनल क्रिटिसिज्म में देखना है कितना बायसनेस थी उसको लिखने में,
जब वो कोई न्यूज़पेपर की कटिंग न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिख रहा था, उस समय उसके माथे पे बंदूक तो नहीं रखी थी, वहां पे वो किसी के दबाव में तो नहीं लिख रहा था, या उसने अपने जो सत्य घटना घटी हुई थी वही चीज लिखी है, वो आपने चेक करना है। ये भी देखो, डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ द राइटर, जो भाई किसी ने न्यूज़पेपर लिखा, कुछ चीज लिखी, वो कितना कॉम्पिटेंट था। भाई अनपढ़ तो नहीं था, उसको सारी मीनिंग पता थी, नॉलेजेबल था नहीं था, वो भी आपने चेक करना है उसमें। इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म में देखो ये भी सेम वही चीज है। रिलायबिलिटी बाय करेक्टली इंटरप्रेटिंग द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, द यूज ऑफ ओरिजिनल ऑथेंटिक सोर्सेज, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन बायस, ये मैंने पढ़ा भी दिया है। यही चीजें आपके इंटरनल क्रिटिसिज्म में चेक होती है कि अंदर क्या लिखा है, उसकी मीनिंग क्या है। उस जमाने में उसकी मीनिंग चेक करनी है आपने, अभी नहीं। उस जमाने में कि 1947 में वो पर्टिकुलर वर्ड जो लिखा हुआ उसको क्या बोला जाता था उस समय। हो सकता है 1947 में जल जल को कुछ और बोला जाता हो, और आज जल को पानी बोला जाता है। उस समय कुछ और बोला जा सकता हो, उस समय जल शब्द का कुछ और मीनिंग हो वहां पर, लेकिन इस समय कोई और मीनिंग होगा। ये भी देखो, जैसे देखो, अगर किसी से बोलेंगे कि लोड नहीं है, हरप्रीत कौर अगर तुमसे बोलूं कि मुझे पैसे की लोड नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। लेकिन लोड ये भी तो हो सकता है, लोड ये भी तो हो सकता है, लोड। तो देखो दो मीनिंग बन रही है उसकी। तो आपने देखना है कि ये जो शब्द बोला है इसकी मीनिंग क्या बनती है कि लोड याले लोड, या जरूरत वाला नीड। जो तुम पंजाबी में लोड का मतलब हुआ नीड, मुझे नीड नहीं है भैया। तो ये भी मैंने बता दिया, वैलिडिटी ऑफ द कंटेंट डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट कितना एक्यूरेट है हम बोलते हैं।